हे दोस्तों, मैं हरमन। आज मैं लेकर आया हूँ मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अगर आपका बजट 11 से 15 लाख के बीच में है तो ये गाड़ी आपकी शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको एक स्टाइलिश एसयूवी चाहिए जो कंफर्ट दे, फ्यूल एफिशिएंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज मैं इसका फुल ए टू जेड रिव्यू करूंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन काफ़ी ही स्टाइलिश और प्रीमियम दिया गया है। सामने आपको ग्रैंड विटारा की लिखा हुआ मिल जाता है, इधर मारुति की बैजिंग मिल जाती है और ये सब आपको क्रोम में मिल जाता है। ये आपको ग्रिल पियानो ब्लैक रहने वाली है। सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी। इधर टॉइंग हुक है और इधर आपको हेडलाइट्स है वो हेलोजन रहने वाली है। इधर आपको DRLS मिल जाएंगे और इधर टर्न सिग्नल भी मिल जाएगा। आपको इधर आपको ई शेप ग्रैनिश डिजाइन मिल जाएगा। जो ORVMs है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे और इधर आपको टर्न सिग्नल मिल जाएगा। ये आपको रेन वाइजर मिल जाएंगे और रूफ रेल मिल जाएगी और इधर आपको 45 लीटर की पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। इधर आपको जो टायर है वो आपको स्टील व्हील मिलेगा। टायर आपका 215/60 R17 का रहने वाला है। अब रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। रेयर प्रोफाइल भी इसकी काफी जबरदस्त है, अलग ही रोड प्रेजेंस देती है। और इधर आपको LED टेल लाइट्स मिल जाएगी, जहां पर आपको मारुति की बैजिंग मिल जाएगी। जहां पर आपको ग्रैंड विटारा लिखा मिलेगा, इधर आपको वेरिएंट दिख जाएगा स्मार्ट हाइब्रिड। टर्न सिग्नल मिलेंगे और जो बैक लाइट है वो मिलेगी। और इधर आपको जो रिफ्लेक्टर मिलेगा, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। इधर आपको स्टॉप लाइट मिल जाएगी और इधर आपको रेयर स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर कलर में। अब मैं जाता हूँ कैबिन के अंदर और आपको फीचर्स वगैरह बताता हूँ। अब मैं इसको जहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर से ये वैसे अनलॉक करूंगा। इससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, चाबी आपकी चाहे पॉकेट में ही हो। अब मैं आ गया हूँ कैबिन के अंदर। कैबिन का ये इंटीरियर है, ये काफी प्रीमियम लग रहा है। ये ड्यूअल टोन में दिया गया है, जहां पर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये थोड़ी सॉफ्ट कुशनिंग है, पर ये हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। इधर भी आपको हार्ड प्लास्टिक है। ये आपको सिल्वर कलर का मिलेगा। जो कंसोल तक आता है आगे से आपको ब्राउन में मिल जाएगा। और अब मैं इसकी की बात करता हूँ। इसमें आपको सिंपल सी की मिल जाएगी। इधर आपको लॉक और अनलॉक कर सकते हो। और अब मैं इंजन को स्टार्ट कर देता हूं। इधर आपको S लिखा हुआ मिलेगा। टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको माउंटेड कंट्रोल स्टीयरिंग मिल जाएगा। इधर मीडिया कंट्रोल रहने वाला है। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इधर ये है कि आप फोन वगैरह पिक कर सकते हो, कट कर सकते हो, वॉइस कमांड दे सकते हो। स्टीयरिंग भी काफी अच्छा दिया गया है इसमें। जो इंजन ऑन ऑफ कर सकते हो, चारों विंडो पावर रहने वाली है आपकी। और ये वन टच आप अप कर सकते हो, इसको वन टच अनलॉक और लो कर सकते हो। मिरर्स को लो कर सकते हो बच्चों की सेफ्टी के लिए। जो ORVMs के लिए है, आपको आप फोल्ड कर सकते हो ORVMs को। और जैसे इधर को मैं लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट वाला, पर मैं राइट को करता हूँ। इधर ये एडजस्ट कर सकते हो आप। यहाँ AC वेंट्स दिए गए हैं, ये यहाँ पर भी है, बैक पे भी है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। इसमें आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाएगा। इंजन है वो ऑन ऑफ, जैसे आप रेड लाइट में खड़े हो तो इंजन अपने आप ऑफ हो जाता है। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा। ए टाइप USB पोर्ट मिल जाएगा। इधर आपको स्पेस मिल जाएगी कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, जैसे फोन वगैरह को। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। इधर आप की वगैरह रख सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी। और इधर डिसेंट सी आपको स्पेस मिल जाएगी। ये आपकी एडजस्टेबल रहने वाली है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आर्म रेस्ट को। और इधर आपको जो है कि टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको मिरर मिल जाएगा। और इधर आपको IRVM मिल जाएगा, जो है कि मैनुअल डे नाइट रहने वाला है। और इधर आप लाइट्स वगैरह है, ये आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। देखा जाए तो इस गाड़ी में आपको काफी प्रीमियमनेस दी गई है। इधर भी डोर्स में भी ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। ये थोड़ी जहां पर सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है, पर इतनी भी नहीं है सॉफ्ट, ठीक ठाक है। ये सीट्स है, ये इधर आपको ब्राउन और ब्लैक में मिल जाएगी। काफी अच्छी सीट्स वगैरह दी गई है। अब मैं आ गया बैक सीट पे। बैक सीट पे भी मैं काफी ठीक ठाक बैठा हूँ, वैसे आरामदायक है बैक सीट भी।
और इधर आपको नी स्पेस भी काफी मिल जाएगी और लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा और हेड रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा। जो मेरा इनक्लाइन एंगल है वो जो सीट का वो ठीक ठाक रहने वाला है, पर फिर भी मैं ठीक ही बैठा हूँ। और इधर जो आपकी थाई सपोर्ट है ये भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। वैसे मेरे को तो नहीं मिल रही, वैसे मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जो जिसकी हाइट कम होगी वो आरामदायक बैठ सकता है। इधर आपको जैसे पैसेंजर है वो विंडो अप डाउन कर सकता है, ये क्रोम में दिया गया है और ये सिल्वर में। इधर ये है कि इधर लाइट्स वगैरह दी है जो ऑन कर सकते हो, वैसे गाड़ियों के जहाँ दी होती है इधर भी दी है, यहाँ पर भी लाइट्स दी है और इधर ग्रैब हैंडल दिया गया है। अब एसी वेंट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाएगा जो ब्लोअर की स्पीड को आप बंद कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। तो इधर आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे और इधर आपको जैसे फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए जब आप रखना हो तो यहाँ पर आप रख सकते हो, तो काफ़ी डीप स्पेस मिल जाती है। और देखा जाए तो गाड़ी का यहाँ से जो फ्रंट जो डैशबोर्ड है काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है और लग्जूरियस नज़र आता है। अंदर आते ही कैबिन के में एक अच्छा फील आता है कि हम किसी एसयूवी में बैठे हैं। एक बात मैंने आपको बताई नहीं, जहाँ पर भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है और इसके बीच में आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप अच्छे से आरामदायक सफ़र कर सकते हो, पर जो थर्ड पर्सन रहेगा जो बीच में बैठेगा वो थोड़ा आराम से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इधर आगे हम्प दिया गया है, काफ़ी सीट उभरी हुई है, तो ये थोड़ा उसके लिए ये पोजीशन अनकंफर्टेबल रह सकती है, जहां पर 3 लोगों के लिए हेडरेस्ट भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ इसकी। इसकी बूट स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल और स्पेशियस रहने वाली है। 373 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाएगी। आप 3 लगेज इजीली आप इसमें रख सकते हो और टूरिंग वगैरह कर सकते हो। इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, इसमें आपको पंचर किट मिलेगी और जहां पर भी आप वैसे सामान वगैरह रख सकते हो। वैसे ना मारुति को स्पेयर व्हील दे देना चाहिए था, ये थोड़ा इस कंपनी ने गलत करा। अब मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। 210 की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर यह है कि 200 से ऊपर ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जो इंडियन रोड्स के मुताबिक एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। दोस्तों, ग्रैंड विटारा में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 103 पीएस की पावर एंड 136.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑप्शंस मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी वर्क करती है। ये कंबाइंड पावर देती है करीब 116 पीएस की। यह ई सीवीटी ऑटोमेटिक के साथ आता है और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन है 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड सीएनजी इंजन, जो लगभग 88 पीएस की पावर एंड 121.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। इन तीनों में से इस कार में कौन सा इंजन है, वो मैं आपको वॉइस ओवर के बिना बताता हूँ। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको 1.5 स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। इसमें आपको 103 bhp की पावर, 136.8 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा। ये आपको 2 ऑप्शंस में मिलता है, ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है। और अब मैं इसका आपको इंजन दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ पर इंजन है ये काफ़ी गैप वगैरह दिया हुआ है, जहाँ पर आपको इंसुलेशन की हुई मिल जाएगी। जो गाड़ी की नॉइस है, जो इंजन की नॉइस है, वो कैबिन तक नहीं जाती। अब मैं गाड़ी को चलाता हूँ और इसकी वैसे हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है और टर्निंग रेडियस भी अच्छा है। अब यह है कि सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे, ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। और आपको ये है कि जो चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी चाइल्ड इसोफिक्स माउंट्स दिया गया है और जो चाइल्ड सेफ्टी को भी बेटर बनाता है। अब पीछे आपको रेयर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, जो अब जब आप गाड़ी वगैरह बैक करोगे तो आपको बीप की नॉइस सुनाई देगी।
यह है कि गाड़ी से आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो कि जो एक इंडियन रोड्स के मुताबिक होती है ऑफ रोडिंग, जैसे खराब वगैरह रोड होते हैं, पर यह है कि इस गाड़ी से आप फन नहीं कर सकते। अच्छी है, हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है। अब मैं इसको रोड पे लेकर चलता हूँ। कि गाड़ी चला रहा हूँ तो जम के चल रही है। आप ये है कि आप रोड पे चलोगे तो आपको आप अनकॉन्फिडेंट नहीं होगे कि जैसे मान लो कि आप 100 पे भी चल रहे हो तो एक आप कॉन्फिडेंटली लाइन वगैरह चेंज कर लोगे। अभी ये रोड ही सिंगल रोड है, कुछ ऐसा है, तो ये मेरे देहाती रोड है, जैसे गांव का रोड है, तो जहाँ पर वैसे हम स्पीड दे भी नहीं सकते इस गाड़ी को। अब माइलेज की बात करते हैं। इस गाड़ी में आपको जो कंपनी क्लेम करती है वो 21 का माइलेज क्लेम करती है, पर ये है कि आपको जाएगा 18-19 तो मिल ही जाएगा। बाकी ये डिपेंड करता है माइलेज की आप चलाते कैसे हो इस गाड़ी को, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 2000 आरपीएम तक इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको यह है कि माइलेज अच्छा दे देगी ये गाड़ी। दोस्तों, ये था इस ग्रैंड विटारा का फुल रिव्यू। आपका रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में किस गाड़ी पे बनाऊं वो भी आप मेरे को कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।